गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अगर आप ऊटी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऊटी घूमने से रिलेटेड। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि ऊटी घूमने के लिए आपको कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से ये जान लेते हैं कि आपको ऊटी कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों ऊटी का पूरा नाम उदगमंडलम है और ये कोयम्बटूर के उत्तर में 86 किलोमीटर और मैसूर से 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और ऊटी पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी साधन का प्रयोग करके ऊटी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से ऊटी आ रहे हैं तो ऊटी का निकटतम हवाई अड्डा कोयम्बटूर का है, जो कि ऊटी से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। और ये हिल स्टेशन देश के बाकी हिस्सों से उड़ानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ के लिए एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस नई दिल्ली, मुंबई, कोझिकोड, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद से नियमित उड़ानें भरती हैं। और विदेशों से आने वाले पर्यटक बैंगलोर के केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आकर भी ऊटी जा सकते हैं। और बैंगलोर से ऊटी 310 किलोमीटर है और ऊटी जाने के लिए दोनों ही हवाई अड्डों से टैक्सी और बसें आसानी से आपको उपलब्ध हैं। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से ऊटी आ रहे हैं तो ऊटी का निकटतम रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम है, जो कि ऊटी से 40 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मैसूर, बैंगलोर जैसे आसपास के शहरों से कई ट्रेनें आती हैं। और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से निजी टैक्सी या फिर बस के द्वारा ऊटी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहां टॉय ट्रेन से नीलगिरी पर्वत, घने जंगलों और अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए भी ऊटी पहुंच सकते हैं। हालांकि ये यात्रा बेहद धीमी और टाइम टेकिंग होने वाली है, लेकिन इसका अनुभव काफ़ी रोमांचकारी होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ टॉय ट्रेन का मजा लेना चाहते हैं तो उसकी टिकट आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। और आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे टॉय ट्रेन की टिकट प्राइसेस भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से टॉय ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगी, आप उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बाई रोड या बस से ऊटी पहुंचना चाहते हैं तो कई राज्यों की सड़कें और नेशनल हाईवेज ऊटी से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें और कुछ निजी परिवहन बैंगलोर, चेन्नई और मैसूर आदि शहरों से ऊटी के लिए चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंगलोर से कई लग्जरी बसें भी चलती हैं, जिससे ऊटी पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। चलिए दोस्तों ऊटी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए होटल देखना है। तो दोस्तों यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मजा लेने के लिए आते हैं। तो ऊटी में पर्यटकों के ठहरने के लिए कई विकल्प मौजूद है। तो यहाँ ऊटी में आपको होटल ढूंढने में ऐसा जितनी दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो 1000 रुपये पर डे से स्टार्टिंग करके आपको यहाँ 40,000 रुपये पर डे तक के होटल्स आराम से मिल जाएंगे। और अगर हम ठीक ठाक अच्छी फैसिलिटीज़ के होटल्स की बात करें तो 1000 से 1500 तक में आपको ईजिली मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ खाने की तो ऊटी में आप जितने भी दिन रुकिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ के लोकल फूड यानी कि साउथ इंडियन फूड का मज़ा लीजिए। और इसमें आप इडली, डोसा, उत्तपम, वड़ा और अप्पम जैसे साउथ इंडियन डिशेस का मज़ा ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे कोकोनट चटनी और सांभर के साथ सर्व किए जाते हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो 20 रुपये से स्टार्टिंग करके आपको यहाँ डोसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ के डोसे में जो टेस्ट, जो फ्लेवर आपको मिलेगा ना, वो आपको नॉर्थ इंडिया साइड के डोसे में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों ऊटी फेमस है अपनी चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स के लिए। तो अगर आप एक टी लवर हैं तो आप यहाँ पे मसाला टी, जैस्मिन टी, कार्डमम टी के साथ साथ यहाँ पे आप एक और फेमस टी का मज़ा ले सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चॉकलेट टी की। और अगर आप यहाँ से अपने लिए एक चॉकलेट टी का पैकेट ले जाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये में आधा किलो का पैकेट मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेवल एजेंट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको शेयरिंग बस प्रोवाइड करेंगे। और ये बस आपको यहाँ के बहुत सारे लोकल साइट सीइंग प्लेसेस विजिट कराएंगे। और अगर बात करें इनके कॉस्ट की तो ये आपसे 250 पर पर्सन चार्ज करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ के ट्रेवल एजेंट्स की शेयरिंग बसेस ना प्रेफर कीजिए, क्योंकि इनमें आप बहुत कंफर्टेबली नहीं घूम पाएंगे। प्लस आपको जल्दी जल्दी हर प्लेस को कवर करना पड़ेगा, आपको दूसरों के अकॉर्डिंग हर प्लेस पे टाइम देना होगा। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे कोई स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लें। हालांकि स्कूटी या बाइक आपको इतना इजीली यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रेंट पे स्कूटी या बाइक देना यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्कूटी या बाइक यहाँ रेंट पे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगी, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी स्कूटी या बाइक रेंट पे ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि उस पर येलो नंबर प्लेट ना हो। और बात करेंगे हम इनके कॉस्ट की तो 800 से 1000 तक के बीच आपको यहाँ स्कूटी या बाइक आराम से मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों डे 1 पे आप जा सकते हैं ऊटी झील, और दोस्तों ऊटी झील की एंट्री फीस 15 रुपीज़ है, जहाँ आप मज़ा ले सकते हैं बोटिंग का। और दोस्तों यहाँ पे अलग अलग बोट्स के अलग अलग रेट्स हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, आप उनका भी मज़ा यहाँ ले सकते हैं। और बात करें इनके कॉस्ट की, तो 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग करके आपको यहाँ 200 तक की फन एक्टिविटीज़ आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों ऊटी झील के पास ही आप विजिट कर सकते हैं थ्रेड गार्डन, जिसकी एंट्री फीस है 20 रुपीज़। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ झील के चारों ओर कुछ दुकानें भी हैं, जो स्थानीय स्तर पर विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करती हैं, तो आप यहाँ चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऊटी झील को घूमने के बाद आप डिवाइन हाईलैंड जा सकते हैं, जहाँ पे आप सुकून से बैठ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों डिवाइन हाईलैंड की एंट्री फीस 10 रुपये है। और दोस्तों इसके बाद आप ऊटी से 10 किलोमीटर दूर स्थित दोडा बेटा चोटी जा सकते हैं, जहां से आप नीलगिरी के लुभावने दृश्य को देख सकते हैं। और दोस्तों चोटी का शीर्ष बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, और शिखर पर एक टेलीस्कोप हाउस भी है, जिसमें 2 टेलीस्कोप्स रखे हुए हैं, और जो कि घाटी के आसपास का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप एल खिल जा सकते हैं, जहाँ पर स्थित मुरुगन मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित एक भव्य मंदिर है, और इस मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा किया जाने वाला कांवड़ी अट्टम नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण है। और दोस्तों ऊटी का बोटेनिकल गार्डन 22 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला फूलों और पेड़ों की 650 से अधिक प्रजातियों से युक्त एक बागवानी क्षेत्र है। और दोस्तों उद्यान का मुख्य आकर्षण एक फॉसिल ट्री है, जो कि 20 मिलियन वर्ष पुराना है। इसके अलावा आप यहाँ इसी गार्डन में रहने वाले टोडा जनजाति की जीवन शैली और संस्कृति को भी देख सकते हैं। और दोस्तों ऊटी में घूमने के लिए रोज गार्डन एक और लोकप्रिय जगह है। तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया ये उद्यान 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और यहाँ पे आप 20,000 से अधिक किस्म के गुलाबों को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फोटोग्राफी और सेल्फी के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एक एनिमल लवर हैं, तो आपको यहाँ के मुकुर्ती नेशनल पार्क में ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों 80 किलोमीटर वर्ग में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न नदियाँ बहती रहती हैं, जो कि इस स्थान के समग्र आकर्षण को और भी बढ़ा देती हैं, और कई जानवरों और पक्षियों को पानी के इन स्रोतों के आसपास आप देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कुछ वॉच टावर भी स्थित है। ऊटी घूमने वाले पर्यटकों के लिए ये ट्रैकिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। इसके साथ ही दोस्तों ऊटी शहर के बस स्टॉप से लगभग 10 किलोमीटर दूर आप विजिट कर सकते हैं कामराज सागर झील, जो कि हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है, और आप यहाँ पे फिशिंग का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊटी से लगभग 13 किलोमीटर दूर ऊटी मैसूर रोड पर कलहट्टी झरना सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है, और इस जलप्रपात को कलहट्टी गांव से 2 मील के ट्रैक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पे महान हिंदू संत अगस्त्य रहते थे। इसके अलावा दोस्तों ऊटी से 20 किलोमीटर दूर आप विजिट कर सकते हैं प्याकरा वाटरफॉल, जो कि देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, और ये जगह फोटोग्राफी और सेल्फी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप यहाँ स्पीड बोट का मजा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही चीड़ के पेड़ों के बीच आप लंबी सैर भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे बोट हाउस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और दोस्तों झरने के पास ही रेस्टोरेंट भी है, जहाँ आप स्नैक्स का मजा भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों ऊटी घूमने के बाद अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं, तो आप यहाँ के तिब्बतियन मार्केट में जाके कुछ रेयर आइटम्स खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ऊटी फेमस है अपने चाय, कॉफी, चॉकलेट्स और स्पाइसेस के लिए, तो आप यहाँ से अपने लिए चाय या कॉफी खरीद सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट्स खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ के एडम्स चॉक मार्केट से सस्ते चॉकलेट्स भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ के बीच 250 ग्राम्स चॉकलेट आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ के चेरिंग क्रॉस और अपर बाजार रोड से कुछ ऑथेंटिक स्पाइसेस भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऊटी के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों ऊटी के लिए आपको कम से कम 3 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। और दोस्तों वैसे तो पर्यटक पूरे साल ऊटी आते रहते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ आने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है। मार्च से जून के महीने में जहाँ पूरे भारत में गर्मी पड़ती है, वहीं ऊटी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ जुलाई से सितंबर तक के बीच भारी बारिश होती है, जिसके कारण पर्यटक यहाँ कम आते हैं। और दोस्तों बात करेंगे हम बजट की, तो ऊटी के 2 से 3 दिन के ट्रिप का खर्चा ऑन एन एवरेज 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपके फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, स्कूटी रेंट और लोकल साइट सीइंग का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।